नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों के दिमाग में ना एक सवाल आता है, कहते हैं कि सर टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं। उनके दिमाग में एक मिथ होता है, वो सोचते हैं कि हम 12-12 घंटे पढ़ेंगे तो ही हम टॉपर बन पाएंगे। ये टॉपर्स किस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, तो उन बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जिनको हमें ध्यान में रखता है, ध्यान में रखना है और उन पर गलती नहीं करनी है। तो पॉइंट्स हैं आपके, जैसे क्या जरूरी है और क्या नहीं, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जैसे देखो, हम इस एज में जब होते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम करता है कि आज मैं मामा जी के यहाँ जाऊंगा, है ना, आज मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, आज उस दोस्त के यहाँ मुझे पार्टी में जाना है, उस शादी फंक्शन में मुझे वहां पर अटेंड करना है। ये सब स्ट्रेटजी या ये सब बच्चा सोच रहा होता है। तो बेटा, ये सभी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको ये सभी नहीं करनी है। इसी वजह से लिखा है क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्या ये सब करना जरूरी है? ये बेटा खुद को तपाना पड़ेगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप जो है कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका, यदि आप सफल हुए तो ये सभी लोग आपके सामने आएंगे, ये सभी आपका जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि आप कैसे भी किसी तरह असफल हुए, तो इनमें से कोई भी दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी तरह से। वो मुसीबत के समय पे आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है जो आपके भविष्य को अंधकार की तरफ लेके जाए। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं ना बेटा, आप जितनी तपस्या करोगे, है ना, जितना ज्यादा तपोगे, उतना ज्यादा आप प्रकाश फैलाओगे, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपना नाम ऊंचा कर पाओगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमको नहीं करनी है। क्या जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए भैया जरूरी है सबसे पहले अपने वर्तमान को देखो। पास्ट किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंट पे। यदि प्रेजेंट आपका सही चल रहा है, प्रेजेंट आपका सही है, तो पास्ट तो अपने आप सही हो जाएगा। और जब प्रेजेंट आपका सही होगा तो आगे भैया आपका फ्यूचर भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्रेजेंट आपका सही है ना, वहां पर आप लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। इस वजह से प्रेजेंट सही है तो फ्यूचर भी आपका सही होगा, क्योंकि आप मेहनत करते जा रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जब तक बेटा हमारा कोई गोल नहीं होगा, हमारा कोई टारगेट नहीं होगा कि वास्तविकता में हमें क्या भेदना है, हमें क्या प्राप्त करना है, यदि बेटा इतना सोचोगे ना, इतना, तो आपको इतना ही मिलेगा। यदि इतना सारा आप सोचोगे तब जाकर के आपको इतना मिलेगा। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक सपना होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें ये करना है। एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जब तक ये जुनून आपके अंदर नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। देखो, महान व्यक्ति कब बनते हैं? जितने भी स्वामी विवेकानंद हुए ना, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, हम उनकी बात करें तो ये महान कैसे हुए? भैया ये महान ऐसे हुए क्योंकि इन्होंने जो अध्ययन किया, इन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन को अपने जीवन में उतारा, उसका अनुसरण किया, उसे उसको अप्लाई किया, उसको अप्लाई किया, उसे इम्प्लीमेंट किया। जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ना, तो उनका करेक्टर, उनका मतलब जो कहते हैं ना कि वो अपने आप में इतने ज्यादा निपुण होने लगे, इतने ज्यादा कि आप उन्हें पढ़ रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ पढ़ते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, है ना। बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक भैया कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप हो और चाहे कोई भी क्यों ना हो।
ठीक है, उन पर आपको कहने के साथ साथ उन पर काम करना पड़ेगा, उन पर भरपूर प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो एक रियल आपको क्या है, एक रियलिस्टिक गोल आपको बनाना होगा कि भैया जैसे अर्जुन का था कि मुझे क्या दिख रही है, मुझे ना चिड़िया की आंख दिख रही है। ऐसा टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में ना इतने अंक लेके आने हैं, मुझे 95 प्लस अंक लेके आने हैं, मुझे रैंक 1 लेके आनी है। यदि आप रैंक 1 के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए उतनी ही मेहनत आपको करनी होगी, उतनी ही मेहनत आपको करनी होगी। बेटा मैं एक आप बात बता दूं आपको, लगभग सभी बच्चे जो है ना, एवरेज बच्चा होता है या जो कम पढ़ता है ना, जो ये कहता है कि मैं पूरे महीने में, पूरी साल में मात्र 1 महीने या 2 महीने पढ़ा, उस बच्चे की मैं बात बता दूं, वो बच्चा 60 50 65% लेकर के क्या कर लेगा अपनी लाइफ में, कुछ करेगा नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यूपी बोर्ड में बेटा, लगभग लगभग एक क्लास में 24 लाख बच्चे पेपर एग्जाम देते हैं। क्या सभी को सफलता मिलती है? क्या आप उसी अनुपात में आना चाहते हो? नहीं। तो बेटा उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी, उनसे यूनिक बनना होगा, उनसे अलग कुछ करके दिखाना होगा। उसके लिए आपका एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसका एक आपका प्लान होना चाहिए, एक गोल आपका होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे एक लिमिट होती है कि हाँ यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो उसमें आपको ना एक स्टेप चढ़ने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई और बहुत ज्यादा संघर्ष आपको करना होगा। जैसे मुझे 60 से ऊपर जाना है तो 70, 70 के लिए थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन 80 के लिए उसका 2 गुना 4 गुना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, 90 के लिए उसका 10 गुना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे ना, मेहनत का लेवल ना एक एक परसेंटेज में क्या होता जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। वो कब हो पाएगी, जब हमारा एक लक्ष्य होगा, जब हमारा कोई एक टारगेट होगा, तभी हम जो है क्या कर पाएंगे, तभी हम जो है भैया उस पर काम कर पाएंगे। तभी हम सोचेंगे कि रात में भी ना ये ख्याल आए सोते समय कि भैया मुझे ये काम करना है, ये काम मुझे करना है। ठीक है, अच्छा तो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, एक गोल आपका होना चाहिए। इसके बाद मैं सेकंड बात करूं, टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉक, देखो हम टाइम कहाँ कहाँ ब्लॉक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बेकार कर रहे हैं। तो बेटा हम जो टाइम ब्लॉक करते हैं ना, वो अपना वो करते हैं बेटा सोशल मीडिया पे, जो नेगेटिव चीज है ना उनकी तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ ज्यादा, है ना। सब देखो एक मध्य वर्ग के आदमी के लिए ना सबसे पहले पॉजिटिविटी से पहले नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है ना। जैसे मैं किसी काम को करूं तो उससे पहले ना उसके ड्रॉबैक्स जो है पहले सोच लेता हूं, है कि भैया मैंने ऐसा किया और इसका उल्टा हुआ तो मैं नहीं कर रहा भैया, है। तो भैया आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपना टाइम ऐसे बर्बाद नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है अपने टाइम को। आपको सोशल मीडिया का सही उपयोग करना है। ये नहीं कि आप रील्स देख रहे हो, है ना, आप रील्स देख करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, व्हाट्सएप आप चला रहे हो, फेसबुक आप चला रहे हो। इन पर चीजें आप चलो मानो कि दे भी रहे हो आप सोशल मीडिया पर, 10 15 20 मिनट दो, उसे फैक्ट समझो, उसे कुछ साइंस की नॉलेज आप लो। या मतलब कहने का मतलब ये है, आपका जो कर्तव्य है, आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का आप पालन करो। यदि आप उस कर्तव्य का पालन करते हुए चलोगे ना, तो आपको सफलता ऐसा नहीं हो सकता कि ना, 100% सफलता आपको मिलेगी, 100%। ठीक है, तो आपको अपना टाइम ब्लॉक नहीं करना है कि गए 1 2 घंटे दोस्तों के साथ मौज मस्ती में निकाल दिए, पार्टी में निकाल दिए, ऐसे टाइम आपको ब्लॉक नहीं करना है। सोशल मीडिया पे पूरे पूरे दिन आप एक्टिवेट रहेंगे, आज तो संडे है कोई दिक्कत वाली नहीं, ऐसे टाइम आपको ब्लॉक नहीं करना है। और बेटा एक मेजर बात जो मेजर गलती करता है बच्चा, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, टॉपर्स का भी क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने मानो मैथ की कोई एक्सरसाइज 2.1 की, ठीक है, अब 2.1 एक्सरसाइज में ऐसा तो है नहीं कि सभी क्वेश्चन जो है वो टफ होंगे, बताओ सभी क्वेश्चन टफ होंगे, नहीं होंगे ना। आपने मानो 10 क्वेश्चन है, अब 10 क्वेश्चन को भैया आपने पहली बार किया, आपको मानो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में दिक्कत आई, ठीक है, अब अगली बार क्या करेंगे, अगली बार फिर तुम जो है 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको मानो 3 क्वेश्चनों में गलती हुई,
ना। अब तुमने देखो क्या किया, पहली बार किया मैंने सर्किल कर लिया उन पांचों पे, ऐसे सर्किल कर लिया, ठीक है, सर्किल कर लिया। दूसरी बार मैंने फिर किए भैया उन पर, भैया जिन पर दिक्कत आई वो मैंने फिर गोले कर दिए, मानो दो पर दिक्कत आई है अब की बार, ठीक है। तीसरी बार मैं फिर पूरे को करूंगा तो भैया भैया मेरे को मानो कि दो या तीन पर या चार पर जो है दिक्कत आई, उन पर मैंने तीन तीन गोले ऐसे कर लिए, ठीक है, तीन तीन गोले कर लिए। अब जब तीन बार ये आपको कम करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ना आप हर बार ये नहीं कि भैया मैं क्या करूंगा दोबारा से वही एक्सरसाइज करूंगा, नहीं। वो जो गोले लगे हुए हैं ना उन्हीं सवालों को करो, तो जो 5 या 10 सवाल जो आपके हैं ना उन पर जो समय आपका पहले बर्बाद हो रहा है वो समय आपका बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपको आते हैं, वो हर बच्चा जानता है। जहां पर आपको दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत आपको वहीं आएगी, और एग्जामिनर भी उन्हीं क्वेश्चनों को पूछेगा जब तुमको दिक्कत आ रही है तो। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे आपको टाइम ब्लॉक नहीं करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम का सही उपयोग आपको करना है ना। कहते हैं ना कि हमारे टाइम की क्या कोई कीमत है? अंबानी थोड़ी है हम, है ना? मोदी थोड़ी है ना, है? हम तो इनके बाप है, हम तो इनके बाप है। उनके बाप की कोई, उनके बाप के टाइम की कोई कीमत नहीं है, वो वाला सिस्टम है। टाइम का महत्व तो समझो, एक बार जो समय चला गया ना वो कभी वापस नहीं आ सकता, आप पैसे से भी उसे नहीं खरीद सकते। तो बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है आपको इस, ठीक है। तो टाइम को आपको ब्लॉक नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक। इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बात करूं, इंक्लूड ब्रेक। देखो हमारी जो साइंस है ना, हमारी जो साइंस है वो क्या कहती है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो स्कूल्स में आप देखते होंगे 35 मिनट या 40 मिनट या 45 मिनट का मैक्सिमम जो है एक लेक्चर रखा जाता है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग है ही यही बात। मैक्सिमम आप एक कंसंट्रेटेड होके ना 45 मिनट आपका दिमाग बिल्कुल सही काम करेगा और रुचि दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा उस चीज में करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपको ब्रेक देना होगा, 10-5 मिनट का आप इधर उधर टहल लो, वॉकअप वगैरह कर लो। अब ये नहीं कि आप, हाँ कि सर ने कहा है कि 15 मिनट लाओ क्रिकेट खेल लें या वीडियो गेम खेल लें, ये नहीं करना है भैया, आपको ये नहीं करना है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और यदि आपका मन वहां पर लग गया तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपना शेड्यूल ऐसा बनाना है कि उसमें ब्रेक होने चाहिए, चाहे 5 मिनट का ब्रेक दो आप, चाहे 5 मिनट का ब्रेक दो, लेकिन ब्रेक होना आवश्यक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद नॉन स्टडी टाइम्स। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि देखो नॉन स्टडी टाइम्स हम ना दें, नॉन स्टडी का मतलब ये है कि पूरे दिन बस पढ़ रहे हैं, पढ़ाकू विमान हम बन रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं करना है ना। बेटा यदि स्वास्थ्य है तो ये सब चीजें हैं, यदि स्वास्थ्य नहीं है तो इन सब चीजों का भी कोई मोल नहीं है, ठीक है, पढ़ाई का भी कोई मोल नहीं है। तो बेटा अपने स्वास्थ्य पर भी काम करो, इसी वजह से ये बात हमने लिखी है कि नॉन स्टडी टाइम मतलब एक ऐसा समय भी रखो जो पढ़ने का ना हो, है ना। उसमें आप, पहले बच्चे क्या करते थे, ये सोशल मीडिया वाला ये नहीं कि आज वीडियो गेम खेल लिया, हाँ सर हो गया दिमाग फ्रेश, दोस्तों के साथ मिलजुल गए, ये बेटा नहीं है। आप फिजिकली वर्क खेलो, है ना, फिजिकली काम करो आप कोई, है ना, घर वालों के साथ उनकी समस्याओं को सुनो, है ना, समस्याओं को नहीं सुनना चाहते तो उनके साथ बैठो, उनके साथ बैठो, उनका हाथ बटाओ, ये सब कर सकते हो ना, ये तो कर सकते हो ना, उनका हाथ बटाओ, कोई काम है वो काम आप कर दो। तो ऐसा शेड्यूल भी हमें बनाना चाहिए, यही नहीं कि पूरे दिन बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तो उसका भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। देखो जो पहले बात कही गई है ना उनमें से एक भी बात असत्य नहीं है, एक भी बात असत्य नहीं है। कि सर कैसे, कि देखो पहले कहा गया था अत बुरी होती है, मतलब आप पढ़ाई पर भी अत कर दोगे ना तो बेटा नुकसानदायक होगी, किसी चीज की भी आप अत कर दो। जैसे मैं आपको ना डेली एक ही प्रकार का भोजन दूंगा ना तो आप 4 दिन 10 दिन महीने भर बाद ना ये कहोगे कि ये खाना मेरे सामने कभी मत लाना, आप यही कहोगे, क्यों कि अत हो गई ना, डेली डेली वही खाना है, दिक्कत होती है ना। हाँ तो वही दिक्कत आपके साथ यहाँ पर होती है, वही दिक्कत आपके साथ यहाँ पर होती है। तो आपको इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखना है, इन सभी बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भैया मैं नेक्स्ट आगे बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये नहीं कि आप किसी
दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो। है भैया ये टॉपर है, भैया तुमने टॉप किया था पिछली बार यूपी बोर्ड है, हाँ भैया क्या स्ट्रेटेजी थी, अब उसे आप कॉपी कर रहे हो, नहीं, आपको अपनी सुविधा अनुसार टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करना है। ठीक है, उसे फॉलो करना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैं सक्षम हूं कि रात को 12 से लेके 4 बजे तक पढ़ाई करने में, क्योंकि उस समय ना माहौल बिल्कुल शांत हो जाए ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, आप सांस भी लेते हो ना उसकी आवाज आप सुन सकते हो, इतनी शांति होती है नेचर में, फील किया करो, है ना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी, है आपको ही ढूंढनी पड़ेगी वो, कि भैया आपको अपने अकॉर्डिंग एक सुटेबल टाइम टेबल बनाना होगा, किसी और का कॉपी नहीं करना है, किसी और आइडिया ले सकते हो लेकिन कॉपी नहीं करना है, अपने अनुसार उसे फॉलो करना है। ठीक है, अपने अनुसार उसे फॉलो करना है। इसके बाद देखो सभी का मूल मंत्र वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार चीजों को करना। ठीक है, एक कंटिन्यूटी चीजों पर बनाए रखना। ठीक है, तो क्या बेटा, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कहते नहीं ना, एक आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश वाली, है ना। खरगोश क्या करता था, तो एक साथ स्पीड से दौड़ा फिर रुक गया, है ना, फिर आराम से सो रहा है, कह रहे कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं तो अभी आराम कर लूं, अब वो सोता ही रह जाता है, स्टेप में चलता है, थोड़ी देर भाग ली फिर रुक गए, फिर भाग लिए फिर रुक गए। मतलब हमारा भी नेचर यही होता है कि आज पढ़ाई कर ली, अरे यार आज 10 घंटे पढ़ाई कर लिए, कल नहीं कर रहे, या 2-3 दिन हमने पढ़ाई की, माहौल बनाया, मोटिवेट हुए, लेकिन उसके बाद फिर ढीले पड़ गए। तो वो लगातार, चाहे कम करो लेकिन लगातार करना है। ठीक है, लगातार आपको करना है, तो ये सभी चीजों पर आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद रिव्यू एंड एडजस्टमेंट, रिव्यू करना है, आकलन करना है, क्योंकि जब तक आप आकलन अपना नहीं करोगे ना तब तक भैया कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। आज मैंने क्या पढ़ा, मैंने कहां पर अपना समय बर्बाद किया और कहां पर मैंने समय को सही इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया, इन बातों को हमें सोचना चाहिए। और आगे से जो गलती हमने की वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी, वो गलती हमें रिपीट नहीं करनी और उस गलती पर काम करना है, तभी आप सफल इंसान बन पाओगे, तभी आप सफल इंसान बन पाओगे। तो वो कह रहा है रिव्यू एंड एडजस्टमेंट, मतलब रिव्यू करो, अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई और उन गलतियों पर काम करो और उनमें सुधार करो। जैसे देखो ये व्यक्ति है ना, सुधार कर रहा है ना, उसने देखा कि कहाँ है ये अरेंजमेंट सही नहीं था इस ब्लॉक का, अब वो इसे सही जगह पे लगाने का प्रयास कर रहा है, अब मैं इसे ऐसे करके ऐसे लगाऊंगा कि एडजस्ट हो जाएगा, नहीं होगा, इसे इसे सही तरीके से मुझे एडजस्ट करना होगा, तभी तो वो एडजस्ट होगा, है ना। क्या बात क्लियर है। तो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में एडजस्ट भी करना आपको सीखना पड़ेगा, ये सब भी आपको करना बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कहते हैं ना, एक अध्यापक होना आसान है लेकिन एक विद्यार्थी होना बहुत ज्यादा कठिन है। वो क्यों, कि देखो अध्यापक के कभी भी नंबर नहीं कटते, लेकिन एक अध्यापक यदि गलती करता है तो उसके नंबर नहीं कटते, नंबर किसके कटते हैं, विद्यार्थी के कटते हैं बेटा, आपके कटेंगे। बेटा एक सब्जेक्ट का एक जो टीचर होता है ना, वो अपने एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थी को ना 6 सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ने होते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। आप ना मल्टी टैलेंटेड आदमी हो, पहचानो अपने आप को, पहचानो वो टैलेंट आपके अंदर है, वो स्किल आपके अंदर है, उस पर काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही मोटिवेशन के लिए, सही गाइडेंस के लिए आप क्या करेंगे, पाठशाला 247 एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको देखो बहुत सारी चीजें हम अवेलेबल कराते हैं। वहां पर देखो जब आप डाउनलोड कर लेंगे उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको पेड कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, पेड कोर्स आपको मिलेगा। देखो फ्री कोर्स भी है वहां पर, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पेड कोर्स है, फ्री कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस भी वहां पर पड़ी हुई हैं, शेड्यूल भी आपका पड़ा हुआ है, सिलेबस भी आपका पड़ा हुआ है, और देखो टेस्ट सीरीज भी वहां पर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाले हैं, और आपको ई बुक भी मिलेंगी, ई बुक भी मिलेंगी, सिलेबस मिलेगा, प्रॉपर टाइम टेबल आपको मिलेगा, आपको क्विज भी मिलेगा। जो बातें मैंने बताई है ना उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है कि प्रत्येक चीज का
ध्यान रखा जाए बच्चे के लिए, है हर एक चीज का बच्चे के लिए ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो भैया आप क्या करेंगे, और बच्चों के लिए एक टेस्ट भी रखते हैं हम संडे को। उस टेस्ट में यदि आप अटेम्प्ट करेंगे उसे ना, तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच को परचेज करने में सक्षम होंगे। मतलब हम आपको गिफ्ट के तौर पर क्या देंगे, आपको प्राइज के तौर पर आपको बैच जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपका आ जाएगा। जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आएगा, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लेके आएगा, उसे हम क्या देंगे, उसे हम प्राइज देंगे। मतलब उसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेटा आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम जितना कर सकते हैं अपने एंड से उतना कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी करेंगे। ठीक है, तो भैया आपके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। भैया आज से आप भैया इन चीजों को जीवन में उतारो और अप्लाई करो। ठीक है, और यदि आज आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और भी अपने साथी मित्रों के साथ, क्योंकि आपका सपोर्ट होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए।